ये सीधा रास्ता मदियन बहरैन कालाम, और ये सीधा ये बाईपास है। तो यहाँ से सीधा गुजरबंड आप जा सकते हैं। ولا شيء دي ना बस नूर में कार दखत है। मटा बाईपास गुजरबंड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीनज़ादा और इस वक्त मटा गुजरबंड मैंने आपको ले जाना है। गुजरबंड एक नया सयाहती मुकाम है, देखते हैं कि ये कैसा है। मेरे साथ रहे। सड़क बेहतरीन, चारों तरफ हरियाली है, बागात है और ब्लू स्काई है। मुख्तलिफ दरख्त मौजूद है फलों की और काफ़ी खूबसूरत इलाका है। तो आज आप देखेंगे गुजरबंड। सड़क बेहतरीन, ये टॉप तक बताया जाता है कि बिल्कुल पुख्ता है और हरियाली अगर आप देखें। अमलूक जापानी पल। सड़क बिल्कुल पुख्ता है और सीमेंट है। पेरवाता पुल खबंदीगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीनज़ादा और इस वक्त मैं मटा के इलाके गुजरबंड में मौजूद हूँ। गुजरबंड एक नया सयाहती मुकाम है। सड़क पुख्ता होने के बाद काफ़ी तादाद में लोकल और नॉन लोकल सयाह यहाँ पर आ रहे हैं और ख़ासकर जुमे के दिन, हफ्ते के दिन और इतवार को यहाँ पर काफ़ी रश होता है। ये तकरीबन ये जो गढ़ई है मटा से तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर के फासले पर है। रास्ता बेहतरीन है। अगर आप कालाम जाते हैं तो कालाम के रास्ते में ये आता है और आपने सिर्फ ये 10-12 किलोमीटर रास्ता तय करना है, बाकी आप पहुंच सकते हैं। आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसमें 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये है जहां हम पहुंचे हैं, इसको कुसकंडऊ कहते हैं। कुसकंडऊ गुजरबंड में यहाँ पर आप गाड़ी में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने गुजरकांडव यानी गुजरबंड पास तक पहुंचना है तो वहां पर पैदल ट्रैक है तकरीबन 20 मिनट का। तो मेरे साथ रहे। हमने ये सोचा कि ये पैदल ट्रैक भी कर देते हैं, तो मेरे साथ रहे।
شو. जैसे ये पैदल ट्रैक बना हुआ, पैदल ट्रैक तो नहीं है, बाकायदा जीप और फोर व्हील गाड़ी अगर है तो उसके लिए ट्रैक बना हुआ है। और बाकी पैदल तो आप जा सकते हैं। हम पैदल आ रहे हैं, तकरीबन कोई 20 मिनट का पैदल रास्ता है। तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा हरियाली है, पौधे हैं, मुख्तलिफ फूल है और तितलियां हैं और पुरसुकून एरिया है। यहाँ पर मकानात भी नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस पर जीप और दीगर गाड़ियाँ जो है ना आ जा सकती है। पास हम पहुँच गए हैं, गुजरबंड पास। अगर आप सामने देखें, ये अगर आप देखें दरिया स्वात भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है सामने, दुरुशेला। और ये जो जितने भी दरख्त आप देख रहे हैं नीचे, ये सारे बागात हैं, फलों के बागात हैं, अड़ू है, मुख्तलिफ बागात है, अमलूक है, सेब है। आजकल सेब का सीज़न है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और शानदार वैली है ये पूरा। अगर आप देखें तो मदियन तक मतलब आबाद यहाँ से साफ दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको करीब कर देता हूँ। सामने दरिया स्वात के किनारे जितनी भी आबादी है वो साफ दिखाई देता है। और ये टाप है, इसको गुजरबंड टाप कहते हैं। इस तरफ तहसील मटा, ये भी मटा है, लेकिन इसी दूसरे इलाके जो है ना वो साफ दिखाई देते हैं। तो मेरे साथ रहे। او د لونې غټاپ چې هغه خو دې خو زین ګټه هغه د ګونه دي دغه شام سره هغه دې طرف دی ته هغه د خطر شي. सामने ख्वाजखेला ब्रिज, دا بیدره ده کنه، دا مخامخ یس ته بیدره غلط سمبټ دی خو به दरिया स्वात साथ साथ।
नाजरीन, गुजरबंड पास यानी गुजरबंड जो इलाका है ये मटा का इलाका है और मटा से तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर है कुछ हद तक, यानी मैं समझता हूँ कि 7-8 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा 10 किलोमीटर तक का रास्ता पुख्ता है। ये चुपरियाल से गड़ई से रास्ता जो है ना इसके लिए अलहदा हो जाता है चुपरियाल से ही, और वहाँ से तकरीबन कोई ये 7 किलोमीटर है। तो अगर आप कालाम जाते हैं, मैं थोड़ा सा मंजर आपको दिखाऊं, ये मेन रोड है। ये अगर दरिया आप देखें, दरिया स्वात है, दरिया स्वात के ऊपर अगर आप साथ साथ सफ़र करते हैं और आप मटा पहुंच जाते हैं तो मटा से आपने आना है चुपरियाल और चुपरियाल से फिर आपने आना है यहाँ गुजरबंड। गुजरबंड टाप जो है या गुजरबंड जो कुछ गुजरबंड इसको कहते हैं, वहाँ तक बिल्कुल गाड़ी जो है ना आप आराम से आ सकते हैं और बेहतरीन रोड बना हुआ है। इसके अलावा अगर आपको पैदल ट्रैकिंग का शौक़ है तो ये गुजरबंड खंडव या गुजरबंड पास जो यहाँ अगर आप पहुँच जाते हैं तो यहाँ से पूरा स्वाद दिखाई देता है। मतलब ये है कि मिंगौरा फिजागत से लेकर मदियन बहरैन तक का जो इलाका है वो सारा यहाँ से दिखाई देता है। तो बहुत ही खूबसूरत इलाका है। वज़ीर आला खैबर पख्तनख्वा का ये हलका है, यहाँ से उन्होंने मतलब यहाँ से उन्होंने इंतखाबात जीते हैं और इस इलाके पर मतलब ये जो रिमोट एरिया है वो यहाँ पर तवज्जो दे रहे हैं और सड़कें बना रहे हैं क्योंकि ये इस इलाके में पोटेंशियल है। हमारे साथ प्रोफेसर अजहरुद्दीन साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, आपने बहुत सारे इलाके जो है ना वो डिस्कवर किए हैं पैदल ट्रैक का, और इस तरह आज भी आपने मतलब अपनी आदत से मजबूर हो कि आज भी आपने काफ़ी ट्रैक किया। हमने तकरीबन कोई 15-20 मिनट का पैदल ट्रैक है। तो कैसा पाया ये इलाका आपने? गुजरबंड पहली दफ़ा आप आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, हम जिस इलाके में पैदा हुए, सवात जिस इलाके में हम है, तो इसका गोशा गोशा जो है खूबसूरत है। आप एक इलाके में जाते हैं तो आप समझते हैं कि दिस इज़ जस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, लेकिन जब आप दूसरे इलाके में जो तो इससे ज़्यादा खूबसूरत है। तो आज हमारा आना जो है इसी साइड पे गुजरबंड और कुसकंडव तक रोड है सर। ये चुपरियाल है इसके एक साइड पे और दूसरी साइड पे ये बेदरा और दुरुशखेला का एरिया है। तो ये मटा तहसील में है सर। तो यहाँ पे आई तो ये इंतहाई खूबसूरत टॉप है। इसका जो टॉप पे पेनारोमिक व्यू है तो ये बिहा और गढ़शवर और इस तरह मटा और आगे जो है शकरदरा तक और इस ख्वाजा और यहाँ से लेकर ख्वाजा से लेकर जो बहरैन तक एरिया है, ये पूरा व्यू यहाँ से मौजूद है। अगर क्लियर वेदर हो तो क्लियर वेदर में काफ़ी जगह जो है ये देखे जा सकते हैं। तो ये इंतहाई खूबसूरत है। रोड एक्सेस जो है ये यहाँ तक हुई है, मेटल रोड है और बिल्कुल मटा के करीब है। तो अगर इसको सस्टेनेबल वैसे मींस अगर इसकी ब्यूटी को ख़राब किए हुए बगैर इसको थोड़ा इस पे तवज्जो दे और इसके थोड़ा एडवर्टीज़मेंट की जाए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और यहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंटल रोड के साथ साथ थोड़ा सा डेवलपमेंटल काम जो है सस्टेनेबल तरीके से की जाए तो ये एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है सर। और सर ये बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब मैंने यहाँ मुकामी लोगों ने मुझसे राबिता किया कि यहाँ पर आप आ जाए और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो वाकई इसमें कोई शक नहीं। आप अगर इस एरिया को देखें, नीचे अगर आप ये रियली देखें तो ये नीचे चुपरियाल और मटा ये इलाके हैं, सरसब्ज़ शादाब वादी है, हर तरफ हरियाली है। इस वक्त चूँकि 2:30-3 बजे है और सूरज बिल्कुल अपने उरूज पर है। अगर दोपहर के बाद मतलब असर के टाइम या सुबह अर्ली मॉर्निंग आप इधर आ जाते हैं तो क्या ही बात है। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। प्रोफेसर साहब इजाज़त लेते हैं? हाँ सर। और जितने भी टूरिस्ट है उसके लिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी इस तरह के अनएक्सप्लोर एरिया है तो वहाँ जब आप जाते हैं तो उसका कल्चर और इसके एनवायरनमेंट का खसूस वहाँ पर सफाई का ख्याल रखें और वहाँ पर इस तरह कोई एक्टिविटीज़ न करें कि उससे मकामी आबादी को कोई तकलीफ हो और वो डिस्टर्ब हो। तो इन दो बातों का ज़रूर ख्याल रखें सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। खुजान ला मामलात पुरानू कच्चे मकानात, ये 2 कमरे और
बिल्कुल पत्थर की दीवारें हैं और छत पर लकड़ी और मिट्टी। क्या ही बात है, नेचुरल। करवाड़ा सूरज का मंजर अगर आप देखें, वापसी का सफ़र शुरू। लश ग्रीन, रोड बेहतरीन, सर ये ब्याकन पास, ब्याकन के नीचे जो है नज़राबाद, और ये जो है गुरड़ा, और नीचे वो बरियम पुल तक, नीचे उधर वो सीधा सा जो सड़क नज़र आ रही है सर, ये पिरकले, और इससे आगे शकरदरा तक, और नीचे ये मटा के मेन जो टाउन या सिटी है, और इसके नीचे जो बामखेला, और इस तरफ पे संबट, सामने जो है वो अलमगंज, और सामने कैडेट कॉलेज के साथ चारबाग, और ये विजिबल है, धुन में नज़र आ रही है। और इस साइड फिर अलमगंज से, और ये जो गुलीबाग है, इससे लेफ़्ट साइड पे ये ख्वाजा खेला पूरा एरिया नज़र आ रही है, ऊपर शालपिन तक, और इस तरफ कोटानई तक। ये नीचे जो है ये बेदरा, हम बिल्कुल बेदरा गांव और कुजदरुश खेला के ऊपर है, और सामने ये कोटानई और फरहताबाद ये वाले इलाके, फिर इधर आकर ये शेण, और वहाँ आगे तक फतेहपुर, इसी लेफ़्ट साइड पे ये आप देख सकते हैं अशाड़े बरदरुश खेला, और इसके बैक साइड पे मेरामई वगैरह ये गांव, और सामने जो है ये फतेहपुर, और फतेहपुर से आगे जो है मदियन और आलमोस्ट साताल तक के एरियाज़ जो है ये यहाँ से नज़र आ रही है।